देखो आज हम पढ़ेंगे जैविक उपचार। ठीक है, यानी जैविक उपचार को बोलते हैं इंग्लिश में बायो रिमेडिएशन। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि क्या होता है कि हमारा जो इकोसिस्टम है, ठीक है, उसमें क्या होता है, अनेक प्रकार की जो हमारी फैलने वाली चीजें हैं, जैसे प्रदूषणकारी, यानी जैसे कोई पॉल्यूशन से कोई पदार्थ हुआ, ठीक है, या कोई चीज ऐसी हो जो क्या करे, हमारे जैविक को यानी हमारी लाइफ को क्या करे, ठीक है, हमारी लाइफ को क्या करे, जो हमारी लाइफ की क्रियाएं हैं उसमें क्या करे, रुकावट लाए, या ऐसा कुछ चीज करे जिससे क्या हो, हमारा जो क्या है, हमारा इकोसिस्टम है, ठीक है, वो क्या हो, पूरी तरह से हमारा नष्ट हो। ठीक है, तो उसी चीज को अपनाने के लिए हम क्या करते हैं, बायो रिमेडिएशन या जैविक उपचार करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, किसी इकोसिस्टम में आवश्यक रूप से फैलने वाली प्रदूषणकारी पदार्थ से निकलने वाला धुआं, या कोई ऐसा पदार्थ जो क्या हो, हमारी वर्किंग के लिए क्या हो, पूरी तरह से क्या हो, पूरी तरह से हमारे क्या करे, नुकसान पहुंचाए, या हमारे जैविक क्रियाओं को, यानी कि जो हम लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं उसमें क्या करे, उसको क्या करने की कोशिश करें, नष्ट करने की कोशिश करे। ठीक है, या हमारी रासायनिक क्रियाओं को, यानी कि हमारी जो केमिकल वर्क है, ठीक है, उसमें क्या करे, उसको नष्ट करने की क्या करे, हेल्प करे, मदद करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जैविक उपचार कहते हैं। ठीक है, यानी कि इकोसिस्टम को नष्ट करने में, या हमारी जैविक यानी हमारी लाइफ की जो वर्क है, ठीक है, या हमारी रासायनिक क्रियाओं को, यानी कि जो हम केमिकली वर्क करते हैं उसको करने में, जो भी हम उसको बचाने के लिए उपचार करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जैविक उपचार या बायो रिमेडिएशन। ठीक है, समझ में आया। अब हम आते हैं माइक्रोब्स पे, यानी कि कोई चीजें ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, बहुत ज्यादा सूक्ष्म होती हैं। सूक्ष्म जीवाणु, क्या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रोस्कोप के द्वारा जो देखी जाने वाली जो भी होती है, ठीक है, माइक्रो साइज में, यानी कि बहुत छोटे साइज में जो भी जीवाणु होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रोब्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में ये सब छोटी छोटी चीजें पूछता है, कभी कभी दो दो नंबर में, या कोई क्वेश्चन के साथ पूछ लेगा कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, और बायोडाइवर्सिटी के बारे में लिखिए। ठीक, ऐसा ऐसा पूछ देगा। ठीक है, तो ये सब जानने की कोशिश करो, बता रहे हैं हम तुमको, तुम लोग जान लो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो क्या होता है, माइक्रोब्स क्या होता है, जो माइक्रोस्कोप से देखने वाले जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, यानी माइक्रो साइज में होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स। ठीक है, और क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीवाणु। ठीक है, अब देखो, अब हम अपना बायो जो वो है, रेमेडिएशन है। ठीक है, सर माइक्रो बेस की सर शेप एंड साइज सर। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁶, यस। ये होता है ना, वही है। यस। ठीक है, बोलो नहीं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर। ठीक है, माइक्रोब्स का मतलब क्या होगा, 10⁻⁻⁶, इतने छोटे ये क्या होंगे, उसको तुमको दिखाई नहीं देंगे, बहुत ज्यादा छोटे होंगे। ठीक है, जैसे हम पानी होता है ना, पानी में भी क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, वो हमको दिखाई नहीं देते हैं, क्यों, क्योंकि वो जो उनकी साइज होती है वो क्या होती है, 10⁻⁶ होती है, यानी कि पहले क्या होता है, 10⁻², 10⁻3, 10⁻4, ऐसे करते करते वो फिर कैसे माइनस में चले जाते हैं। ठीक, जैसे जैसे माइनस में जाते हैं हमको वो दिखाई नहीं देते, बहुत ज्यादा ही क्या होंगे, वो बहुत ज्यादा छोटे होंगे। ठीक है,
ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, जो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोब्स बोलेंगे। ठीक। अब जो हमारा है जैविक उपचार, ठीक है, वो दो तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है, वो क्या है हमारा जैविक कीटनाशक ठीक, और दूसरा क्या है हमारा जैविक फफूंदी फफूदी। ठीक है। कीटनाशक तो हम लोग जानते ही हैं, सब जानता है कीटनाशक क्या होता है। जैसे अगर चींटी लग रही है, ठीक है, तो क्या करते हो, कीटनाशक डालते हो ना, जिससे वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक तरह का वो हमने पाउडर जो इस्तेमाल किया वो क्या हमारा एक तरह का कीटनाशक है, या इंसेक्टिसाइजर। ठीक है, या इंसेक्टिसाइड। ठीक है। फिर जैसे देखो क्या हो रहा है कि हमारे जो क्या होते हैं, हमारी जो फसलें होती हैं, क्रॉप होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, कितने प्रकार के, यानी हम इकोसिस्टम पे आ रहे हैं। ठीक, अभी इकोसिस्टम पे हो रहा है। इकोसिस्टम पे हम देख के हम क्या कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं। ठीक, तो जैसे हमारा जैसे जैसे क्या हो रहा है, संख्या बढ़ रही है, जैसे कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, ठीक है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारी जो अनाज पैदा करने वाली पैदावार है, ठीक है, उसमें क्या हो रही है, बहुत बहुत तेजी से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है। ठीक, वही क्या हो रहा है, जो हमारा फसलें हैं, ठीक है, उसका जो 30% का भाग है, ठीक है, वो कहाँ पे चला जाता है हमारा, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं उसको। ठीक है, और जो अन्न बचता है उससे क्या हो जाता है, वो पूरी तरह से बीमारियों की वजह से वो क्या हो जा रहे हैं, पूरी तरह से नष्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, इन्हीं फसलों को क्या करने, बचाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हैं। किन किन चीजों का, जैविक कीटनाशक का और जैविक फफूंदी का। ठीक है, दो चीज का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारी क्रॉप की जो है वो नीड वो क्या हो रही है, और तेजी से बढ़ने लग रही है। ठीक, जिसकी वजह से हमको क्या हो रहा है, 30% हमारा, सिर्फ जानते हो क्या होता है, 30% हमारे जो कीड़े मकोड़े वही खा जाते हैं हमारी फसलें। ठीक है, कितनी नुकसान हो जाती है इसी चक्कर में। ठीक, और जो है कुछ बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, कुछ अनवांटेड हो जाती हैं, यानी कि उनको इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता है। इसीलिए क्या हो रहा है, तो उन चीज़ों को उसको उसी चीज़ों को, यानी लाइफ की कुछ पार्ट है ना, अगर ये चीज़ नहीं रहेंगी, अगर फसल नहीं रहेगी तो हम नहीं रहेंगे तो इकोसिस्टम नहीं रहेगा। ठीक है, इकोसिस्टम नहीं रहेगा तो बायोडायवर्सिटी भी नहीं रहेगी। ठीक, तो इसीलिए क्या करते हैं, हम लोग क्रॉप को बचाते हैं, सबसे पहले हम लोग क्रॉप का ही क्या करते हैं, रिमेडिएशन करते हैं, यानी उपचार करते हैं। ठीक, इन्हीं दो चीज़ों की वजह से हम क्या करते हैं। ठीक, सबसे पहला क्या है हमारा, कीटनाशक। कीटनाशक में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक क्या होता है, कीटनाशक क्या होता है, इंसेक्टिसाइड्स, यानी कि जो क्या हो, कीड़े मकोड़े जब लगते हैं। ठीक है। ठीक है, इनका प्रयोग कब हम करते हैं, जब हमको कीड़े मकोड़ों को क्या करना होता है, मारना होता है। ठीक है, जब हमको कीड़े मकोड़ों को अपनी फसलों को बचाना होता है तो हम इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे क्या क्या हम इस्तेमाल करते हैं, गमक्सीन हो गया, गैमेक्सीन होता है, एग्जाम्पल है। गैमेक्सीन का इस्तेमाल हम लोग घर में भी करते हैं, देखे होगे, किसका, चींटी को मारने के लिए करते हैं। ठीक, एल्ट्रीन हो गया, एल्ट्रीन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जो हमारा ग्रॉस ऑपर है, ठीक, वही खा जाता है आधा चीज, जो तुम लोग कहते हो तोता, बड़ा बड़ा होता है ना तोता, वही क्या करता है, पूरी फसल को धीरे धीरे क्या करता है, खा जाता है। ठीक है, फिर क्या आता है, डी डी
डीडीटी क्या होता है, हर जो ऐसे ये लिक्विड होता है, ठीक है, स्प्रे में होता है, ऐसा होता है कि क्या होता है उसको जब क्या करते हैं, जब फसलें क्या देखे होगे कि जब पत्तियां होती हैं तो उसपे क्या होते हैं, छेद छेद हो जाती हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, कीड़े मकोड़े की वजह से होता है, उसी चीज को बचाने के लिए हम लोग डीडीटी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा कीटनाशक, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स। ठीक, अब दूसरा आते हैं फफूंदी पे, फफूंदी नाशक। ठीक है, फफूंदी नाशक या कवक नाशक। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फंगिसाइड्स। इसको क्या बोलते हैं, फंगिसाइड्स। फंगिसाइड्स बोलते हैं। देखो, अब जो फंगिसाइड्स होता है वो उसको क्या होगा, अगर जिस जिस चीजों से हमें क्या होगी, फंगी लग जाएगी, ठीक है, या फफूंदी लगेगी, ठीक है, उस चीजों को बचाने के लिए हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, फफूंदी नाशक का। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं हमारे, एग्जाम्पल, कपाट, कपाट जानते होगे तुम लोग। ठीक, फिर क्या हमारा गंधक, यानी कि गोबर का इस्तेमाल करके हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, खाद का, ठीक है, उसको उससे क्या होते हैं, कुछ फफूंदियां उससे मर जाती हैं। ठीक है, फिर दूसरा है हमारा ऑक्सी ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कपाट जानते होगे तुम लोग। फिर गंधक क्या होता है, गोबर से बनाया जाता है। ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है, केमिकल होता है जो क्या होता है, जिससे जो क्या वो किस लिए डालते हैं, क्योंकि जो हमारी पत्तियां हैं वो क्या हो, एकदम हरी भरी दिखे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा फफूंदी नाशक, यानी कि इन सब चीजों का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, अपनी जो फफूंदी लगी रहेगी, ठीक है, हमारे क्रॉप में जो भी हमारा फंगी लगा रहेगा उसका हम क्या करेंगे, अपने क्रॉप्स को बचाएंगे, इस सब का प्रयोग करके हम अपने फंगी को बचाएंगे। ठीक है, अब आता है हर्बिसाइड्स। खरपतवार, खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हर्बिसाइड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो जो भी क्या होता है, जो खरपतवार को नष्ट करने की लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, खरपतवार का मतलब होता है कि देखे होगे कि कभी कभी क्या होती है, पूरी पूरी फसल जो खराब हो जाती है, पूरी पूरी क्रॉप जो होती है, चावल की, गेहूं की, शुगर केन की, ठीक है, ये पूरी पूरी तरह से खराब हो जाती है। कैसे, ये खरपतवार जो होते हैं, हर्ब्स होते हैं, वही जो क्या होते हैं, सड़ गल के, यानी हर्ब्स जो होते हैं पेड़ झाड़ियां वाले जो होते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, वही सड़ के वो क्या करते हैं, पूरी को
वो जब क्या होता है, वो पूरी तरह से क्या होता है, वो डेड हो जाते हैं, ठीक है, मर जाते हैं, तो फिर क्या होता है, वो अपने ही फल को क्या कहते हैं, जो अपना ही जो वो होता है क्रॉप होता है, उसको क्या कहते हैं, उसमें सड़ के वो क्या करते हैं, खराब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो हर्ब्स होते हैं, ठीक, उन्हीं को क्या बोलते हैं, खरपतवार, ठीक है, खरपतवार को जो होता है, ठीक, उसको नष्ट करने के लिए हम कौन-कौन चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हर्बिसाइड या परखरवार नाशी, ठीक है। अब इसमें कौन-कौन सा एग्ज़ाम्पल है देख लो। एट्राडीन, टीन, एट्राजीन है सॉरी। एट्राजीन होता है एक लिक्विड, ठीक है? उसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं अपना, हमारा जो भुट्टा होता है, ठीक है? और क्या होता है हमारा शुगर कैन यानी गन्ना, इसको बचाने के लिए किससे? खरपतवार नाशी से, खरपतवार से, ठीक है? इसको खरपतवार से बचाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एट्राडाइन का इस्तेमाल करके हम लोग अपना जो हमारा भुट्टा होता है, मेज़ेन होता है और जो क्या होता है हमारा शुगर कैन यानी गन्ना होता है, उसको हम किससे बचाते हैं? इसका इस्तेमाल करके, एट्राजीन से, ठीक है? फिर क्या हमारा बूटा-क्लोरो, फिर है हमारा ब्यूटा-क्लोर, ठीक है? ब्यूटा-क्लोर का कब हम इस्तेमाल करते हैं हम अपने, जब जो हमारी चावल का खेती होता है, ठीक है? हमारा जब राइस का खेती होता है, तो हम क्या करते हैं? ब्यूटा-क्लोर का इस्तेमाल करके हम किससे बचाते हैं? खरपतवार से, ठीक है? फिर नेक्स्ट है हमारा एलाक्लोर, ठीक है? एलाक्लोर, ठीक, ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग? जो हमारा क्या होता है? गेहूँ होता है, ठीक है? उसको हम खरपतवार से बचाने के लिए इस हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ये था हमारा क्या? बायो रेमेडिएशन, ठीक है? कैसे हम अपने जैविक का उपचार करेंगे, कैसे अपने क्रॉप का हम उपचार करेंगे, ठीक है? अगर क्रॉप बचेगी तो क्या बचेगा? हमारी लाइफ बचेगी, हम बचेंगे तो क्या बचेगा? हमारा इकोसिस्टम बचेगा, ठीक है? अगर हम बचेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट बचेगा, ठीक है? अब जैविक उपचार क्या हो गया? पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है? ये शॉर्ट नोट्स में आता है।
एक छोटा सा टॉपिक है वो पढ़ लो तुम लोग आज, ठीक है, खत्म हो जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। इसको क्या बोलते हैं? नवीनकरणीय नवीनकरणीय ऊर्जा, ठीक है। देखो जो होता है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस होता है, वो क्या होता है? नवीनकरणीय ऊर्जा वो क्या होती है? ऐसी ऊर्जा जो क्या हो, कभी भी समाप्त ना हो, ठीक है। जैसे हमारा सूरज, ठीक है, ऐसी एनर्जी जिसका क्या हो, वो पूरी तरह से खत्म ना हो, ठीक है। जैसे क्या हमारा जो सूरज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक है। इसके द्वारा जितनी भी चीजें बनाई जाएंगी सूरज के द्वारा, ठीक है, या हवा के द्वारा वायु, ठीक, इसके द्वारा या जल, इसके द्वारा जितनी भी चीजें बनाई जाएगी वो क्या होगी? हमारी नवीनकरणीय ऊर्जा होगी, ठीक है। इसके द्वारा जितनी भी चीजें बनाई जाएंगी, जो भी एनर्जी इसका इस्तेमाल करके जितनी भी एनर्जी सोर्सेज बनाए जाएंगी, ऐसे सोर्सेज या ऐसे उपकरण या ऐसे पदार्थ जो क्या होंगे? एनर्जी देंगे, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है इसकी जो एनर्जी होती है, ठीक है, रिन्यूएबल या नवीनकरणीय ऊर्जा होती है, ठीक है, वो क्या होती है? एक जगह पे स्टोर होती है, ठीक है, एक जगह पे स्टोर होगी है। जैसे कि जल से क्या बनाते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, ठीक, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जब हम जल के थ्रू करते हैं तो वो क्या करते हैं? एक जगह एक्यूमुलेट करते हैं, फिर उसको सप्लाई करते हैं, ठीक है, एक जगह एक्यूमुलेट करके फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसको सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होगी वो क्या होगी? एक तरह से स्टोर होगी, ठीक है। जैसे विंड एनर्जी हो गया, ठीक है, विंड एनर्जी से भी क्या करते हैं? जब हम वो इलेक्ट्रिसिटी जब हम पैदा करते हैं तो उससे भी क्या होता है? एक जगह हम स्टोर करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर क्या हो गया हमारा? सोलर पैनल हो गया, ठीक है, वो क्या हुआ? सन की रेज से क्या किया हमने? उसको जो उसकी जो बैटरीज है, ठीक, वो क्या हुआ? धीरे धीरे चार्ज हो गई, ठीक, वो क्या हो गई? एक जगह पे क्या हो गई? एक्यूमुलेट हो गई, ठीक। फिर जब जब तक हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक वो खत्म नहीं होगी, ठीक। तो क्या हो? एक जगह क्या हो गई? पूरी तरह से स्टोर हो गई। तो वही एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, या क्या बोलेंगे हम लोग उसको? नवीनकरणीय ऊर्जा। अब इसी का उल्टा है, वो क्या है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक, इसको क्या बोलते हैं? आ नवीनीकरणीय ऊर्जा। ये क्या होगी? ये हमारी इसके अंदर जो होगी वो क्या होगी? जो एनर्जी होगी, ठीक है, कुछ समय के लिए होगी, ठीक, फिर उसके बाद ये क्या होंगे? पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, ठीक है। ये एनर्जी वो एनर्जी होगी कि कुछ देर के लिए उसके पास क्या होगा? हमारे पास उसके पास ऊर्जा होगी, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगी। जैसे
क्या होगा हमारा? कोयला, पेट्रोलियम, और एक्सेट्रा बहुत से होंगे, डीजल होंगे, केरोसिन होंगे। ये सब क्या करेंगे, कुछ देर के लिए क्या करते हैं, हमें एनर्जी तो देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, कुछ देर के लिए हमें क्या करेंगे, एनर्जी तो हमें देंगे, लेकिन फिर क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। अब हम यहाँ तक पढ़ लिया, फिर अगले अगले जो क्लास होगी उसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, सतत विकास। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, कल इसको हम लोग पढ़ेंगे। हेलो।